ठीक है, वो श्लोक स्टार्ट करते हैं। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोणीयासमनुस्मरेत सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोणीयासमनुस्मरेत् यः सर्वस्य धातारम् अचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। इसका अनुवाद पढ़ते हैं। तो भगवान का जो उपदेश है वही हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। We all are happy, unsatisfied, bewildered because we are not following the instructions of the God Himself, है ना। क्योंकि हम भगवान की बात नहीं मान रहे, बस इसलिए हम सब परेशान और घबराए हुए हैं, है ना। यस तो भगवान का उपदेश है इस श्लोक में। ये भगवद गीता का 8वां अध्याय है जिसका नाम है भगवत प्राप्ति। और भगवान बहुत सुंदर बता रहे हैं, भगवान खुद बता रहे हैं कि मेरे को कैसे में सोचना है। मैं खुद बता रहा हूँ मेडिटेट कैसे करना है, तुम क्यों अपना तरीका निकाल रहे हो। हाउ टू मेडिटेट ऑन गॉड, है ना। मेरे पास खुद के बाद अपना एक प्रोसेस है ना। मैं बताता तुमको कैसे तुमको मेरे पे मेडिटेशन करना है। तो अनुवाद पढ़ते हैं। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर का ध्यान मतलब मेडिटेशन, सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतर से लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य और नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। तो भगवान ने बता दिया यहाँ पर कि भाई आपको मेडिटेशन तो करना है ना, लेकिन मेरे पे करना है। इधर तो ध्यान मत लगाओ, मुझ पे लगाओ, है ना। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाले के रूप में मुझे जानो। पुरातन, मैं सबसे पुराना हूँ, ओल्ड इज गोल्ड, है ना। भगवान सबसे प्राचीन है। नियंता है भगवान, सब कुछ उनके कंट्रोल में है। जो युद्ध हो रहा है वो भी उनके कंट्रोल में है। सब लोग घबराए हुए, हम लोग मर नहीं जाएं, है ना। भगवान के कंट्रोल के बाहर कुछ नहीं है। लघुतर से लघुतर, भगवान छोटे से छोटे बन सकते हैं और भगवान सबके पालन करता है ना। सबके पालन करता है भगवान, है ना। सबको पालन करते हैं। अब इसमें सीख हम देखेंगे, हमको, है ना, क्या क्या सीख मिल रही है वो भी हम डिस्कस करेंगे। समस्त भौतिक बुद्धि से परे मतलब भगवान को अपनी भौतिक बुद्धि से समझना बंद कर दो। ज़्यादा अपना बुद्धि मत लगाओ भगवान को समझने के लिए। भगवान जब चाहेंगे, और भगवान बहुत कृपा करते हैं, है ना। अचिंत्य हैं, नित्य पुरुष के रूप में हैं भगवान, है ना। सूर्य की भांति तेजवान हैं और भौतिक प्रकृति से परे हैं, है ना। इस भौतिक प्रकृति में नहीं है भगवान, है ना। हम लोग कहते हैं भगवान को ये करो, भगवान को दर्शन कराओ, ये कराओ, वो कराओ, है ना। तो भगवान जो है भौतिक प्रकृति से क्या है, परे हैं, दिव्य रूप हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में परमेश्वर की चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। ये लोग क्या वर्णन हुआ है, मतलब मैं चाहूँगा कि और भक्त लोग भी अपना वीडियो ऑन करें, ताकि मतलब वीडियो ऑफ मत कीजिए, वीडियो ऑन रखिए, है ना, ताकि आपके चेहरे दिखें कि हाँ आप अटेंड कर रहे हो क्लास। ऐसा नहीं कि बस गूगल मीट ऑन कर दिया है, है ना। तो भगवान ने चिंतन की विधि बताई है। लोगों को चिंता बहुत है दुनिया में रहते हुए। मैं कहता हूँ चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंता में मरे जा रहे हैं लोग, क्या होगा हमारा, है ना। अरे क्या होगा, क्या ये मृत्यु लोग हैं, मरेंगे सारे लोग, है ना। लेकिन मरने से पहले कुछ ऐसा कर लो कि मरण ही खत्म हो जाए तुम्हारा। कुछ ऐसा काम करो कि मरना ही खत्म हो जाए। अस्तु मा सद्गमे, असत से सत की तरफ जाइए। तमसो मा ज्योतिर्गमे, अंधकार से प्रकाश की तरफ जाइए।
मृत्यु माँ अमृतम गमे, मरने वाले जगत से अमर लोक को जाइए। तो भगवान वो कैसे होगा? तो भगवान बता रहे हैं, भगवान खुद बता रहे हैं, भगवान इतने दयालु हैं, मुझे पता है तुम लोग कैसे क्या करोगे। तो भगवान ने खुद बताया अपने ही चिंतन की विधि, हाउ टू मेडिटेट ऑन मी। सबसे प्रमुख बात ये कि वो निराकार या शून्य नहीं है। प्रभुपाद जी जहाँ मिलको मिलता है बोलते ही हैं कि भगवान क्या नहीं है? निराकार नहीं है। भगवान का आकार जैसा आपका और हमारा है। अरे निराकार से क्या प्रेम करोगे आप? भगवान गीता में कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रयच्छति। मुझे पत्ता दो, मुझे फूल दो, मुझे फल दो, मुझे पानी दो, मुझे भोग लगाओ। ये क्या आप निराकार को देंगे क्या? निराकार को ये सब नहीं दे सकते, है ना। इसलिए पूरी भगवत गीता इस बात का खंडन करती है कि भगवान निराकार हैं। पूरी भगवत गीता आप पढ़ेंगे आपको ये बात समझ में आ जाएगी भगवान का साकार स्वरूप है, बहुत ही दिव्य स्वरूप है, लेकिन वो हमारी इस दृष्टि से परे है, हमारी इंद्रियों से परे है, इसलिए लोग उसको निराकार मान लेते हैं। कोई इस निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं कैसे कर सकता है? कोई निराकार का चिंतन कैसे कर सकता है बताइए? यह अत्यंत कठिन है। तो पहली बात तो जैसे प्रभुपाद जी ने कहा इस श्लोक में कि चिंतन करना है आपको मेरा, तो ये बात समझ में आ गई कि भगवान निराकार नहीं हो सकते, क्योंकि निराकार का आप चिंतन नहीं कर सकते। आकार की वस्तु का ही चिंतन किया जा सकता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यहाँ वर्णित है। पहली बात यह कि भगवान पुरुष हैं, है ना। भगवान क्या है? पुरुष हैं, है ना। हमारे प्रभु जी उनका नाम है आदि पुरुष, हमारे 12 से हैं उनका नाम है आदि पुरुष। तो भगवान क्या है? पुरुष हैं, है ना। प्रभु जी हैं वो, है ना। माता जी नहीं है, भगवान प्रभु जी हैं। लोग कहते हैं कि नहीं सब भगवान एक ही हैं, किसी को भी ढोको, किसी के पास भी जाओ सब एक ही है। ऐसा नहीं है। भगवत गीता इस बात का पूरा खंडन करती है कि सब एक नहीं है। बहुत कुछ है गीता में, 9वें अध्याय में भगवान बहुत कुछ बोले हैं इसमें, है ना। तो भगवान पुरुष हैं। हम राम और कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं, चाहे वो राम का चिंतन करे या कृष्ण का, वे जिस तरह के हैं उसका वर्णन गीता में हुआ है। अब कह रहे हैं भगवान कवि हैं, कविम पुराणम। कवि का मतलब हो गया पोइट नहीं। कवि का जैसे हम सुनते हैं तो मतलब पोइट है, कोई पोइट्री सुनाएंगे अभी। तो बता रहे हैं कवि मतलब है जो भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं और सब कुछ जानने वाले हैं। भगवान जो हैं पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट जानते हैं, आपके बारे में, मेरे बारे में, पूरी दुनिया के बारे में, पूरे ब्रह्मांड के लोगों के बारे में। उधर अमेरिका में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, भगवान पहले से जानते हैं। ये दुनिया कब ख़त्म होगी, कब इसको दुनिया को ख़त्म करना है। इसलिए हमें टेंशन नहीं लेनी है, हमें चिंता नहीं करनी है दुनिया का क्या होगा, हमें बस भगवान का चिंतन करना है। वो देख रहे हैं ना, वो जो करेंगे सही करेंगे। जहाँ पर जो पॉपुलेशन को ख़त्म करना है वो करेंगे, है ना। तो हमें क्या करना है, ये समझना है कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं। भगवान पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ जानते हैं और भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करते, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आराम से अपने कर्तव्य को कीजिए और भगवान पे पूर्ण भरोसा रखिए। भगवान किसी के साथ गलत नहीं करते। भगवान तो असुरों का वध करते हैं तो भी मुक्त कर देते हैं। भगवान को पूतना मारने आई थी, भगवान ने उसे ही मुक्त कर दिया। भगवान तो अपने मारने वालों तक का भी बुरा नहीं करते। भगवान को बुरा करना आता ही नहीं है ना। यस, तो भगवान जो हैं सब कुछ जानने वाले हैं। वे प्राचीनतम पुरुष हैं, अर्थात समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं और प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि भगवान प्राचीनतम है और सब कुछ उनसे आया, तो कम से कम सब कुछ उनका ही है। ये जितना भी हम लोग यूज कर रहे हैं, एयर, वाटर और
जो भी कुछ हम लोग यूज कर रहे हैं अपने अपने जीवन में, अपनी जीविका, अपने जीवन को धारण रखने के लिए, सब कुछ उन्होंने दिया है। उनसे पहले कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था उनसे पहले, वही सब कुछ है। तो उन्हीं से सब कुछ आया है। इससे क्या फ़ायदा हम सोचने से कि हम भगवान के प्रति एक कृतज्ञता व्यक्त करेंगे कि प्रभु आपने कितना कुछ दिया, कितना कुछ दिया है आपने हमें, और हम आपके लिए कुछ नहीं कर रहे प्रभु, कितने नालायक हैं हम, है ना। एक उन्होंने तो कहा, एक कवि हुए सूरदास जी, वो तो कह रहे थे कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, अरे जिन तनु दियो ताहे बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। खुद को गाली दे रहे सूरदास जी, है ना। मैं नमक हराम हूँ भगवान, मैंने आपने मुझे सब कुछ दिया, शरीर दिया, इस शरीर को चलाने की चीज़ें दी, लेकिन मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं है। कितना बड़ा गद्दार हूँ देखो मैं एक बार। तो भगवान जब कह रहे मैं प्राचीनतम हूँ, मतलब हमें ये चिंतन करना चाहिए कि भगवान आपसे तो सब कुछ आया है, सब कुछ आपसे है, तो मैं आपको क्यों ना भजूं, मैं आपको प्रणाम क्यों ना करूं, मैं आपका नाम क्यों ना लूं, मैं आपको समय क्यों ना दूं। ये बात निकल के आती है ना। उसके बाद है वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं और वे मनुष्यों के पालक तथा शिक्षक हैं। हाँ, नियंता मतलब कंट्रोलर हैं वो। अब इससे एक बात और समझ में आती है, ये सूर्य चंद्रमा जो घूम रहे हैं ऐसे नहीं घूम रहे, वो घुमा रहे हैं। तो जब आप देखोगे कि अरे सूर्य चंद्रमा घूम रहे हैं और हमारे लिए भगवान सब व्यवस्था किए हैं, अरेंजमेंट किए हैं, मून लाइट एंड सनलाइट, तो कितना हमको प्रेम आएगा उनके प्रति। हमारे लिए कोई थोड़ी सी बल्ब जला दे, हम पढ़ रहे हैं तो कितनी कृतज्ञता आती है। हम लोग कहीं ठंड में ठिठुर रहे हैं और कोई हमको थोड़ी सी हीटर चला दे, तो भगवान तो इतना बड़ा हीटर लगा रखे हैं, भगवान तो इतनी बड़ी लाइट लगा रखे हैं, हाँ, और हम उनके प्रति कुछ भी कृतज्ञता नहीं है हमारी, है ना। तो ये श्लोक हमें याद दिलाता है, हे प्रभु मैं आपका हूँ, मैं आपके लिए हूँ और आपके लिए ही जीना चाहता हूँ। ये श्लोक याद दिलाता है हमको, है ना। और भगवान शिक्षक भी हैं, पालक भी हैं। भगवान गीता दिए हैं ना, ऐसा नहीं भगवान हमको, हम भूल गए भगवान को, भगवान हमें नहीं भूले हैं, हम भूल चुके हैं उनको, है ना। इस दुनिया की चकाचौंध में, इस संसार के भोग विलासों में हम भगवान को भूल चुके हैं, लेकिन भगवान नहीं भूले। उनका प्रेम है हम सबके प्रति, बहुत स्नेह करते हैं वो हमसे। इसलिए कभी कभी अपने धाम से खुद आते हैं, कभी अपने भक्त प्रभुपाद जैसे भक्तों को भेजते हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज को लेके आते हैं। वो नहीं भूले, हम भूल गए और इसलिए हम दुखी हैं। भगवान को भूलने से हम सब दुखी हैं, भगवान से रिश्ता तोड़ने के कारण हम सब दुखी हैं। कोई विश्वास करे या ना करे, ये सत्य है, निश्चित रूप से बड़ा सत्य है ये, कि भगवान के बिना हम कोई भी सुखी नहीं हो सकता। भगवान के नाम जप के बिना सुखी कोई संभावना नहीं है। हम ट्राई कर सकते हैं सुख खोजने का, बट नहीं मिलेगा। कुछ भी कर लो तुम्हें धन मिल सकता है, तुम्हें ज्ञान मिल सकता है, तुम्हें नेम फेम मिल सकता है, तुम्हें कुछ और भी मिल सकता है, लेकिन तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि सुख के ठेकेदार तो मैं ही हूं। भगवान स्पष्ट कहते हैं, मैं ही हूं उसका ठेकेदार, मैं हूं जगन्नाथ, है ना। जगत को नाथ के घूमता हूं मैं, तुम कुछ भी कर लो, है ना। सब देख रहा हूं मैं तुम्हारी गद्दारी बड़ी बड़ी आंखों से, है ना। तुम मुझे जानते नहीं हो, बाबू तुम्हारा गीता में भगवान कहीं बोलते हैं, वो पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह। अरे मैं पापा हूँ तुम्हारा, बड़े पापा। क्या सोचते हो तुम लोग? और सब कुछ दे रहा हूँ, सूर्य चंद्रमा को मैं ही घुमा रहा हूँ, और तुम मेरे पास आते नहीं हो, मेरा नाम नहीं जपते हो, मेरे को टाइम नहीं देते हो। क्या सुख की संभावना है तुम्हारे जीवन में? आगे कह रहे हैं,
वे अणु से भी सूक्ष्म हैं। जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000 वंश के बराबर है। देखो अब हमारी साइज बता रहे हैं, हम सभी एक ही साइज के हैं। कुछ लोग बहुत परेशान हैं दुनिया में, प्रभु यार वो जैसे कोई दुबला होने लगता है, प्रभु जी मैं दुबला हो रहा हूँ, कोई मोटा हो रहा है मैं मोटा हो रहा हूँ, प्रभु जी मैं छोटा हो गया हूँ, मैं लंबा हो गया हूँ, मैं गोरा हो गया हूँ, काला। ये बकवास है। ना कोई गोरा, ना कोई काला, ना कोई छोटा, ना कोई मोटा, ना बड़ा, ना कोई, ये सब पागलपन है। हम सभी एक ही साइज के हैं, एक ही फीचर के हैं, एक ही क्वालिटी के हैं। अगर कोई इसको जान ले उसकी टेंशन खत्म हो गई। ज़्यादातर लोग आजकल परेशान हैं, प्रभु जी लोग हमारे बाल उड़ रहे हैं, सिर के बाल उड़ रहे हैं हमारे, हम क्या करें? अरे उड़ने के लिए तो बने हैं वो, तो इसे परेशान क्यों हो इतना? हाँ, हमारे साथ बॉडी में ये हो रहा है वो हो रहा है, परेशान हो गए हम लोग। अरे तू परेशान इसलिए कि अपना को शरीर मानता है। ये तू सड़ा गला शरीर नहीं है, ये शरीर तो बिल्कुल बेकार चीज़ है। इसको इसमें से आत्मा निकल जाए तो 2 दिन घर पर नहीं रखे इसको, है ना? तो हम सब एक ही जैसे हैं, ये जानकर सबसे प्रेम करना चाहिए। और एक बार अष्टावक्र जी के बारे में बताया गया। अष्टावक्र जी को जानते होंगे आप, बड़े महान विद्वान हुए। एक बार वो किसी सभा में गए थे, तो वहाँ पर ज्ञान की सभा थी। तो कुछ लोग उनके 8 जगह से उनका बॉडी जो है ना वो था, अष्टावक्र जी का 8 जगह से उनका बॉडी बेंड था। तो जब वो गए तो कुछ देर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर एक साधु हंसे उनके ऊपर, फिर दूसरे हंसे, पूरी सभा हंसने लगी। तो जब सभा हंस ली तो बाद में बोले, मुझे पता नहीं था कि मैं मूर्खों की सभा में आया हूँ, मुझे तो लगा था मैं ज्ञानियों की सभा में आया हूँ। यहाँ तो सारे लोग मूर्ख हैं जो मुझे शरीर मान रहे हैं। आप लोग मुझ पे नहीं हंस रहे हैं, आप लोग खुद पे हंस रहे हैं, क्योंकि आप सब अज्ञानी हैं। ये बोलते सबकी चुप हो गए सब। तो जो आपको लेकर मजाक बनाता है, आपके शरीर को लेकर मजाक बनाता है, वो खुद मूर्ख है। और हमको बिल्कुल भी उसे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बल्कि दया आनी चाहिए उस पर, है ना? लाइक दैट। तो अणु के बराबर हमारी साइज है, किंतु कह रहे हैं प्रभुपाद जी, भगवान इतने छोटे हैं कि अणु के भी हृदय में भीतर प्रवेश कर जाते हैं, परमाणु के अंदर चले जाते हैं, आत्मा के भी हृदय में चले जाते हैं। भगवान क्या हैं, है ना? भगवान कितने महान हैं। अब हमारे साथ में क्यों, हृदय में क्यों आते हैं? क्योंकि हम लोग बेवकूफ़ हैं, हमको ज्ञान देने के लिए कोई तो चाहिए। भगवान हमारे हृदय में रहते हैं और हृदय में रहकर ज्ञान रिवील करते हैं। जैसे गीता में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि संविष्णो मत स्मृति ज्ञानम अपहरम चा। अरे मुझसे ही तो ज्ञान आया है, मुझसे ही तो तुम भूल रहे हो। जो भगवान को भूलना चाहते हैं, भगवान उनको भूलने का ज्ञान देते हैं। जो भगवान को याद रखना चाहते हैं, भगवान उनको याद रखने का ज्ञान देते हैं। ऐसा भगवान करते हैं। कहाँ से करते हैं? हृदय में बैठे रहते हैं हम सबके, वहीं से सारा ज्ञान रिलीज करते हैं। तुम्हें क्या चाहिए, मैं दूंगा। तुम मुझे भूलना चाहते हो, मैं भूलने का ज्ञान दूंगा। तुम मुझे याद रखना चाहते हो, मैं तुम्हें याद रखने का ज्ञान दूंगा। ऐसा भगवान करते हैं। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में, लघुतर में भी के हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। परमात्मा रूप में उनका नियंत्रण करते हैं। इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी और सबों का पालन करते हैं। पालन करता आप और हम नहीं हैं। इस गलतफहमी को जितना दूर करेंगे उतना खुश रहेंगे। एक बार हमारे प्रभु जी थे, बोले मेरी 3 बेटियां, इनकी शादी कैसे होगी? मैंने कहा सोचना बंद कर दो, क्योंकि आप पालन करता नहीं हो। पालन करता कोई और है, देनहार कोई और है, भेजत 100 दिन रेन। अरे लोग भ्रम हम पे धरे, याते नीचे नैन। रहीमदास जी बड़े वो थे, वो क्या बोलते हैं, बड़े दानी थे, तो बड़ा दान करते थे। तो लोग उनकी तारीफ करते थे, अरे कितने बड़े दानी हैं। तो उन्होंने ये श्लोक बोला था कि देने वाला कोई और है, दिन रात दे रहा है, दे ही रहा है। सनलाइट दे रहे हैं, कभी रात को, दिन में सनलाइट देते हैं, दिन में रात को मून लाइट देते हैं। हवा पानी सब दे रखा है, खाना पीना सब दे रखा है, भगवान ने बढ़िया व्यवस्था कर रखा है। कितने प्रकार की दालें हैं, कितने प्रकार के वेजिटेबल्स हैं, कितने प्रकार के फ्रूट्स हैं, कितना कुछ है, इतना कुछ है। इतना तो कम से कम इतनी माला तो करो। जितने प्रकार के भगवान ने फ्रूट बनाए, जितने प्रकार के भगवान ने वेजिटेबल बनाए, जितने प्रकार की दालें, जितने प्रकार चने, कितने प्रकार के मसाले, हे भगवान कहाँ से? आश्चर्य मुझे इस बात पे होता है कि
एक ही धरती है, उसमें से, उसी धरती में से मिर्ची निकलती है और उसी में से गन्ना निकलता है। भगवान का टेक्नोलॉजी देखिए आप, है ना। तो भगवान है पालन करता, हम लोग नहीं है। बेकारी टेंशन में रह के पागल हो जाएंगे हम लोग। मस्त हो जाओ, भगवान आप ही पाल रहे हो और आप ही पालोगे। देखो उनके द्वारा लोगों का धारण हो रहा है। भगवान 15वें अध्याय में कहते हैं कि ये जितने भी लोग घूम रहे हैं ना, सूर्य चंद्रमा धरती, वो सबको मैंने संभाल रखा है, चिंता मत कर तू, मैंने सब कर रखा है तेरे लिए। बस तू एक काम कर, तू मेरा चिंतन कर, तू मेरा नाम जप, तू मेरा भक्ति कर, मुझे प्रणाम कर, क्योंकि यार मुझे चाहिए, करना ही चाहिए तुझको, ये तेरा कर्तव्य है। मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ एज ए फादर, है ना, एज ए परम पिता मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ। तू अपना कर्तव्य नहीं कर रहा है, इसलिए तू परेशान है यार, तू दुखी है। तू अपना कर्तव्य कर, मैं अपना तो कर्तव्य करता हूँ। इस प्रकार से हम दोनों खुश रहेंगे। वैसे भगवान तो खुश हैं ही, है ना। हाँ, लेकिन भगवान दुखी हैं हम लोग को देखकर, हम लोग सुखी नहीं है ना, इसलिए भगवान दुखी हैं थोड़े थोड़े। यस, प्राय आश्चर्य हम करते हैं कि विशाल लोक, है ना। एक मिनट, हरे कृष्णा। हाँ, हम आश्चर्य करते हैं कि विशाल लोग किस प्रकार वायु में, हरे कृष्णा, हाँ कहाँ गया, विशाल लोग किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। यहाँ बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंतनीय शक्ति द्वारा समस्त विशाल लोगों को, आकाश गंगाओं को धारण किए हुए हैं। यस, ये बात इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये कैसे करते हैं, ये हमारी समझ के बाहर है, क्योंकि हमारी इतनी रेंज ही नहीं है सोचने की। बुद्धि की भी एक क्षमता है, जैसे आंखों की देखने की एक क्षमता है, कानों की सुनने की एक क्षमता है, वैसे ही हमारे सोचने की भी एक क्षमता है। हम ये नहीं सोच सकते कि भगवान ने सबका क्रिएशन कैसे किया है, भगवान कैसे, और जब मैं तो कहता हूँ जरूरत क्या है, इतना दिमाग लगे करोगे क्या तुम? अगर तुम्हें पता भी लग गया कि क्रिएशन कैसे हुआ, है ना, तो करोगे क्या? आराम से भगवान की महानता को बस महिमान्वित करना चाहिए। भगवान का महान, कितने महान हैं वो सोचकर भगवान के प्रति शरणागत होना चाहिए, तब असली सुख प्राप्त होगा, है ना। अचिंतनीय शब्द सार्थक है, ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति से परे है, इसलिए अचिंत्य कहलाती है। इस बात का खंडन कौन कर सकता है? वे इस भौतिक जगत में व्याप्त हैं, फिर भी इससे परे हैं। हम अब इस भौतिक जगत को ठीक से नहीं समझ पाते, तो आध्यात्मिक तुलना में नगण्य, तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि इससे परे क्या है? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अरे अब जो लोग स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, भगवान के धाम की बात कर रहे हैं, अरे तुमको भौतिक जगत के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, आध्यात्मिक जगत के बारे में कहाँ से लगाओगे पता? भगवान जब आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान सब कुछ प्रकट कर देंगे आपके सामने। सेवोन्मुखो जीवादौ स्वयं स्फुरद यदः। भगवान जब हमारी सेवा की भावना से खुश हो जाते हैं तो अपने बारे में, अपने धाम के बारे में, अपने लीलाओं के बारे में, अपने नाम के बारे में सब कुछ प्रकट करेंगे आपको, जो उन्होंने प्रकट नहीं किया। He will reveal everything to the surrendered soul. He will reveal everything, है ना। भगवान पक्का करेंगे, लेकिन आपको उनके प्रति भावना लानी पड़ेगी। भगवान नास्तिकों को और मूर्खों के सामने प्रकट नहीं है। न अहम प्रकाश सर्वस्वम योग माया समावृता मूढ़ोयम ना बिजानाति लोको माम जम्मभयम। मूर्ख मुझे नहीं जान सकता, अल्पज्ञ मुझे नहीं जान सकता, नास्तिक मुझे नहीं जान सकता, क्योंकि मैंने अपने आप को अपनी योग माया से कवर कर रखा है, ढक रखा है। ऐसा आगे अचिंत्य शब्द का अर्थ है इस भौतिक जगत से परे, जिसे हमारा तर्क, नीतिशास्त्र, दार्शनिक चिंतन छू नहीं पाता, जो अकल्पनीय है। प्रभुपाद जी वार्निंग दे रहे हैं, भगवान को समझने के लिए आपके तर्क वितर्क काम नहीं आएंगे। वी शुड प्रैक्टिस द डिवोशनल प्रोसेसेस लाइक श्रवणम, कीर्तनम, अर्चनम, वंदनम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। वी कैन नॉट challenge God, we cannot
अंडरस्टैंड द गॉड बाय तर्क एंड वितर्क। कोई भी दार्शनिक चिंतन को नहीं छू सकता। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए, बात सुनिए हमारी, जो बुद्धिमान डिवोटी है, डिवोटी ऑलवेज बुद्धिमान, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों और चिंतन से दूर रहकर वेदों, गीता और भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर ले, स्वीकार कर ले इसको, है ना। गीता और भागवत में जो कुछ लिखा गया है उसको स्वीकार करो, और प्लीज ट्राई टू फॉलो फर्स्ट, ट्राई टू फॉलो, है ना, और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करें, इससे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अगर हम गीता भागवत में दिए गए भगवत गीता सिद्धांतों का जीवन में अपनाएंगे, इसलिए डेली गीता पढ़ना चाहिए। हमें पता कैसे लगेगा कि हमको क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना है। अगर हम भगवत गीता में बताए हुए चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हमारे हृदय में अज्ञान दूर होगा और ज्ञान प्राप्त होगा। जिस ज्ञान के भरोसे, वो ज्ञान हृदय से प्राप्त होता है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, है ना। तो ये बहुत सिंपल श्लोक है। तो इस श्लोक का मेन बात यही है कि चिंता छोड़ो और चिंतन करो, है ना। भगवान का चिंतन कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए, तो चिंता नहीं होगी फिर, और चिंतन नहीं होगा तो चिंता होगी, और चिंता होगी तो चिंतन नहीं होगा। और कहते हैं कि चिंता चिता के समान है ना। कहते हैं कि चिता तो एक बार जलाती है और चिंता दिन रात जलाती है। चिंता में दिन रात जला रही, क्या होगा मेरा, क्या होगा, अब क्या होगा प्रभु जी। अरे क्या होगा, क्या, भगवान ने सब बना रखा है। सुख दुख, दुख भी दें भगवान, उसमें भी आपका भला है। कुछ भी करें भगवान आपके साथ, आपका भला ही होना है। सो डोंट वरी, चैंट हरि, है ना। नाम हरि का जप करो तो सब कल्याण हो जाएगा। तो आपका धन्यवाद, और ये कहकर जो मैं विराम लूँगा, आप लोग को सोने का टाइम हो रहा होगा। कोई प्रश्न हो तो पूछिए कोई। हरे कृष्णा। इज देयर एनी क्वेश्चन? आप पूछ सकते हैं। मुझे पता था आपको कोई प्रश्न नहीं होगा, क्योंकि आप लोग सब डिवोटी हो ना। कुछ प्रश्न आ रहा था। आदित्य भी कुछ पूछ रहे हैं। इससे रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अरे इसके रिलेटेड ही तो पूछना है। मुझे पता है आप यू वाला डिवोटीज, आपको कोई प्रश्न नहीं होंगे। आप लोग को तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा, हाँ यार भगवान के बारे में बढ़िया बातें बता रही है ना। थैंक यू सो मच बूजी। मैं प्रयास करूँगा वीक में 2-3 दिन आप लोगों से मिल पाऊँ। डेली तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, और शायद आप लोग के लिए पॉसिबल नहीं है। सो वी विल ट्राई, वीक में 2-3 दिन करेंगे, मिलेंगे, है ना। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।